मत सोचो जिंदगी एक बोझ है, हमेशा खुश रहो क्योंकि समस्याएं तो रोज है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक पॉजिटिव थॉट के साथ एक नई सुबह का हम लोग वेलकम करते हैं। तो ये डे है 3 जून और टाइम हो रहा है 7:55 और मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि सुबह मैं 6 बजे उठी थी। उसके बाद फिर मैं वॉक पे गई, घर आई, मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, 20 मिनट तक मैंने एक्सरसाइज की, फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। उसके बाद फिर नहा धो के मैं आ गई भगवान जी के मंदिर में। सुबह सुबह भगवान जी को माथा टेक लो तो थोड़ा सा मन शांत होता है और काम करने में ना मज़ा आता है, क्योंकि नहा धो के थोड़ा सा रिफ्रेशिंग भी फील होता है और पॉजिटिव वाइब्स घर से आती रहती हैं। तो हमें हमेशा ना पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमें अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। बट हमें थोड़ा सा उनसे हटके कुछ अच्छे काम करने चाहिए, जिससे हमारा दिन ना बहुत अच्छा बने। तो सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठ के सबसे पहले आप वॉक पे चले जाओ, नेचर को एंजॉय करो, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। तो पूजा वगैरह सारी हो गई थी, तो मैंने अपनी ड्रिंक रेडी कर ली। जब मैं नहाने गई थी तभी ये ड्रिंक मैंने चढ़ा दी थी। इसमें जीरा, जिंजर और लेमन है। तो लेमन मैं ना साथ में ही बॉईल कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि कच्चा लेमन फिर मेरे गले में खराश कर देता है। तो अब मैं ड्रिंक एंजॉय करूँगी, तब तक साथ में बना लूँगी दाल। तो आज मसूर की दाल बन रही है मेरे यहाँ पे। कभी कभी अरहर की, कभी मूंग की, कभी मसूर की, कभी मिक्स दाल, ऐसे मैं दालें बना लेती हूँ। तब तक अभी भी जग गए थे। अभी टाइम हो रहा था 8:15 समथिंग और इसका और सोने का मन था। बोल रहा था मम्मा प्लीज़ मुझे लिटा दो जाके। तो मैं फिर उसको थोड़ी देर के लिए लिटा के चली आई थी कि बच्चा है, अभी स्कूल तो जाता नहीं है, थोड़ी देर ये भी सो लेगा। क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, वो अपने आप अभी नींद खुलेगी तो आ जाएगा। साथ में हस्बैंड भी उठ गए थे। तो ये यहाँ पे अपना काट रहे हैं वाटरमेलन, क्योंकि इनको ना अपनी ये चीज़ें चॉप करने में बहुत मज़ा आती है और मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो जो भी चॉपिंग वाले काम होते हैं ना, जैसे सलाद काटनी है, वाटरमेलन, मस्क मेलन या फिर कोई और फ्रूट, तो मैं इनसे फिर कटवा लेती हूँ। और साथ में जो ड्रिंक मैं पीती हूँ ना वही ड्रिंक इनको भी देती हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा है, फैट कटर का भी काम अच्छा करता है और बॉडी को ना डिटॉक्स भी करता है, क्योंकि जीरा आपको गैस से बचाता है और लेमन, जिंजर ये आपका फैट कटर है अच्छा। तो ये भी ड्रिंक बहुत अच्छी है। तो बीच बीच में ना मैं अपने ड्रिंक के फ्लेवर बदलती रहती हूँ। आपको पीछे भी आपने काफ़ी सारे व्लॉग देखे हों अगर, तो मेरी ऐसी ही ड्रिंक होती है। कभी मैं चिया सीड्स लेती हूँ, कभी मेथी दाना लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मिला मिला के अपना ड्रिंक बनाती रहती हूँ। कि सुबह सुबह चाय पीने से बेहतर है कि आप कोई अच्छी सी ड्रिंक पियो, तो उससे थोड़ा सा हेल्दी और अच्छा फील करोगे। और सुबह की वॉक जो होती है वो तो बेस्ट होती है। तो साथ साथ में मेरा हो गया था, ड्रिंक भी ले ली थी मैंने और दाल भी बन गई थी। मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज बनने वाला है पोहा। पोहा के साथ ना जो पोहा का प्याज टमाटर पकाऊंगी उसी में मैं दाल भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि दाल तो फ्राई करनी ही थी। वैसे तो टमाटर दाल में डाल देती हूँ, लेकिन भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि भी पोहा का ज़्यादा मसाला बना लूँगी, उसी में मैं इसको डाल दूँगी। बट इसमें थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी कि मूंगफली के दाने मैंने डाल दिए थे और वो भी थोड़े से दाल में। तो मैंने कहा दाल ख़राब तो लगेगी नहीं, क्योंकि हस्बैंड पूछ रहे ये दाल में क्या है। तो मैंने कहा कि अरे वो मूंगफली के दाने मैंने डाले थे पोहा बनाने के टाइम में, तो वही इसमें डाल दिए हैं। तो उसका भी टेस्ट अच्छा लग रहा था, खा के बता रहे थे जब ऑफिस से आए थे कि बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी हल्के फुल्के जो आ रहे थे ना बीच में क्रंची क्रंची से, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे टमाटर वगैरह डाल के पका लूँगी। उसके बाद आधा मसाला मैं दाल में डाल दूँगी और फिर आधे का पोहा बन जाएगा। तो यहाँ पे आज साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने चाय नहीं पी है, बट आज मन कर रहा था पोहा के साथ चाय पीने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है आज जूस नहीं बनाती हूँ मैं और आज चाय पीते हैं। तो हस्बैंड बोले अदरक वाली अच्छी सी चाय बनाना। मैंने कहा ठीक है मैं अदरक वाली ही बनाऊँगी। वैसे मुझे थोड़ी सी अदरक कम पसंद है, बट कहते हैं ना कि अदरक लेनी चाहिए अपनी हर डाइट में, बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और निकाल लिया था मैंने दाल के लिए। उसके बाद थोड़ा सा नींबू और चीनी ऐड करती हूँ मैं पोहा में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड भी खा लेते हैं। मतलब उन्हें तो आप कुछ भी दे दो वो सारा कुछ खा लेते हैं, वो ज़्यादा नानुकुर नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं ही चूजी हूँ चीज़ों को लेके,
तो ये सारे काम हो गए थे। रोटी भी मैंने हस्बैंड के लिए सेक ली थी। तो मैंने सोचा जब तक वो नहा के आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब तक मैं किचन का थोड़ा सा पोंछ दूंगी तो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है मेरे किचन में। किचन थोड़ा सा छोटा है और काम फिर मुझे यहीं पे सारे करने होते हैं। अभी टिफ़िन वगैरह भी लगाना है और बहुत सारे काम, बर्तन सब फैल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो साथ के साथ जितना ज़्यादा होता है ना, मैं उसको साफ़ करती जाती हूँ। आज दूध वाले भैया भी थोड़ा जल्दी आ गए थे। वैसे तो ये 10 o'clock पे आते हैं, बट आज 9:30 तक ये भी आ गए थे। तो मैं साथ के साथ ना दूध भी चढ़ा दूँगी यहाँ पे, तो गर्म हो जाएगा। तवा ठंडा हो गया था तो उसको मैंने गैस के नीचे रख दिया है और ब्रेकफास्ट भी रेडी है। तो मैंने सोचा इनका टिफ़िन लगा देती हूँ, उसके बाद फिर सुकून से बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। तब तक ये आ गए थे किचन में, तो बोले तुम अपना ब्रेकफास्ट टेबल पे ले चलो और मैं टिफ़िन की लिड लगा देता हूँ। और दूध ना उबलते उबलते बच गया, वो तो मैं टाइम पे पहुँच गई। अदरवाइज़ ये खड़े थे, फिर भी ध्यान नहीं गया इनका। हो जाता है ना कभी कभी, अपने कामों में लगे हो और फिर आसपास का कुछ होश नहीं रहता है। तो जब तक ये लिड लगाएंगे, मैं चाय वगैरह छान के, पोहा डाल के टेबल पे ले जाऊंगी और फिर सुकून से दोनों बैठ के करेंगे नाश्ता। तो ये टाइम बेस्ट होता है। थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती हैं जो भी पूरे दिन का होता है, क्योंकि शाम में इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। आजकल काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये ऑफिस से आके फिर अपना काम वगैरह करने लगते हैं। फिर अभी भी परेशान करता है और मैं भी उसको थोड़ा सा पढ़ाने बैठती हूँ। आजकल थोड़ा खुद भी पढ़ रही हूँ शाम में, कि मेरा काम हो जाता है तो फिर मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा अपना देख रही हूँ, बताऊँगी मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो इसी तरह में टाइम चला जाता है। फिर तो थक हार के सब सो ही जाते हैं। और आजकल ये भी कोशिश कर रही हूँ मैं कि थोड़ा सा जल्दी सोऊं, बट 11, साढ़े 11, 12 तो बज ही जाता है। और सुबह इसी वजह से मैं 5 बजे नहीं उठ पा रही हूँ। नहीं, मेरा पूरा है इस बार मैं जब घर से आऊँगी ना समर वेकेशन के बाद, तो मैं ज़रूर से ज़रूर सुबह 5 बजे उठूँगी, क्योंकि घर में ना मेरा पूरा रूटीन बन जाएगा। क्योंकि वहाँ पे सब जल्दी उठते हैं तो मैं भी जल्दी उठ जाया करूँगी। फिर यहीं कंटिन्यू रखूँगी ये सब। काफ़ी दिन बाद चाय पी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर नहीं पी। फिर इनको बाय बोला और बाय बोल के इनको मैंने टाइम देखा तो हो रहा था 9:45। तो बहुत सारे काम तब तक निपट गए थे। तो आज ये हेयर मास्क मैं लगाऊंगी, जो कि मैंने मंगाया है नायका से मंगाया है। काफ़ी लोगों ने इसके रिव्यू दिए हैं कि बहुत ही अच्छा है। तो अभी तो मैं अप्लाई करूंगी, इसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा रहा इसका रिव्यू। क्योंकि ऐसे जब तक मैं नहीं देख लेती, जब तक 2-3 बार मैं लगा नहीं लेती, तो मैं किसी चीज़ का ऐसे रिव्यू नहीं दे सकती हूँ आप लोगों को। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ को आप किसी को बताओ ना, उसका पहले खुद प्रैक्टिकल करो और उसके रिजल्ट्स देखो, उसके बाद बताओ। तो इनको रूट्स में नहीं लगाना होता है, स्काल्फ में केवल लेंथ में लगाना होता है। तो मैं वैसे ही अप्लाई कर रही हूँ। और बहुत थिक पेस्ट है इसका, क्रीमी टेक्सचर है बिल्कुल, कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि बालों में लगाओ तो ये गिरेगा, आराम से लग जाएगा। तो ये सब करने के बाद फिर मैं अभी को अब ज़बरदस्ती उठाऊंगी, क्योंकि 10 o'clock हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। ज़्यादा देर सोता है ना तो फिर दिन में बहुत ज़्यादा उधम करता है, फिर बिल्कुल भी मुझे नहीं लेटने देता है। क्योंकि मेरे काम जब ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ी देर बुक रीडिंग वगैरह करती हूँ, फिर मैं भी थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि शाम की फिर तैयारी करनी होती है। आजकल ट्यूशन भी 1 ही 2 बच्चे आ रहे हैं, बट पूरा टाइम तो बैठना ही होता है मुझे। 1 बच्चा है तब भी बैठना है और 2 बच्चे हैं तब भी बैठना है। बट अपने कामों में जब बिजी रहो ना, तो लाइफ बहुत ज़्यादा सुकून वाली हो जाती है। और लाइफ को सुंदर बनाने के लिए ना हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे रोटी होती है ना, उसको गोल बनाने के लिए हम लोग कितनी कोशिशें करते हैं, क्योंकि पता है कि अगर वो टेढ़ी भी हुई तब भी पेट में जाके भूख ही मिटाएगी। बट फिर भी कोशिश रहती है कि नहीं, ये गोल हो, बिल्कुल सुंदर हो। तो अगर रोटी के बारे में इतना सोच सकते हैं तो अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं। तो मैं हर कोशिश करती हूँ कि मैं नेगेटिविटी से दूर रहूँ और बहुत पॉजिटिव रहूँ। क्योंकि पॉजिटिव अगर मैं पॉजिटिव रहूँगी तो मेरी फैमिली पॉजिटिव रहेगी। मुझे पता है एक छोटा बेटा है, अगर मैं चिड़चिड़ी रहूँगी या हस्बैंड चिड़चिड़े रहेंगे तो फिर घर का माहौल वैसे ही होता जाता है। और ये है अभी की क्लिप जो आपको दिखा रही हूँ मैं, कि अभी कैसे कोशिश करते हैं अपने सारे काम करने की। अब इनको मैं ब्रश की ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो ये मतलब पूरा कोशिश करते हैं कि अपना पानी भी ऑन कर लें, ब्रश भी कर लें, हैंड वॉश भी कर लें, फेस वॉश भी कर लें। बट मैं साथ साथ लगी रहती हूँ 1 मिनट के लिए, इसको अकेला नहीं छोड़ती हूँ कहीं पे भी।
बट मैं कोशिश करती हूँ अगर कर रहा है तो इसको करने दूँ, क्योंकि धीमे धीमे जब बच्चे करते हैं ना तो फिर सीखते हैं। और ये अच्छे से अपने हैंड वॉश वगैरह करना सीख गया है। इस एज में ना ये सारे काम बच्चों को आना चाहिए। ये 2 साल 8-9 महीने का हो रहा है, भी सितंबर से 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा। बट इसको वो सारे काम आ रहे हैं जो 3 साल के बच्चे को आने चाहिए। ये टैब वगैरह खुद बंद करता है। अभी को ब्रेकफास्ट भी दे दिया है मैंने, वाटरमेलन कट करके दिया है। वो अपने भाई के साथ जब तक खाएगा मैं ये बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दूंगी। तब तक जो ये मास्क लगा रखा है इसको 20 से 30 मिनट तक ही लगाना था, मतलब 20 मिनट तो एटलीस्ट लगाना ही था, फिर 30-40 आपकी मर्जी। तो मैंने सोचा ये बर्तन वगैरह धुल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये छुटा लूँगी। तो ये जो डस्टबिन होता है ये साथ के साथ जैसे मैं कूड़ा डालती हूँ तो फिर उसको धुल के तुरंत ही पॉलीथीन इसमें भी लगाती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो कोई भी आके कूड़ा डालना स्टार्ट कर देता है, फिर डस्टबिन गंदा हो जाता है। तो मेरे जो काम होते हैं मैं उनको टाइम पे निपटाने की कोशिश करती हूँ, जिससे ना मुझे मेरे लिए भी टाइम मिल सके, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर सकूँ और बच्चे को भी देख सकूँ। क्योंकि अगर पूरे दिन काम में लगी रहूँगी तो फिर बच्चा डिस्टर्ब होता है और मैं भी फिर अस्त व्यस्त ही रहूँगी। तो आज मुझे पार्लर भी जाना है, तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आज पार्लर जाऊँगी, थ्रेडिंग वगैरह करवाऊँगी। बर्तन धुल लिए और मैं हैंड वॉश वहीं रखती हूँ। बर्तन धुलने के बाद हाथ धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर कुछ खाना पीना हो। तो यहाँ पे मैं अपनी मल्टीविटामिन खा रही हूँ, जो कि मैं डेली ही लेती हूँ 1 टैबलेट। और आ गया है मेरा नेक बैंड, जो कि मैंने OnePlus का मंगाया है, हैंड फ्री नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ये मंगा लिया। बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी काम वगैरह होता है तो मैं करती हूँ, किसी से कॉल पे बात करनी होती है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और आजकल जो भी डिलीवरी वाले भैया आ रहे हैं ना, मैं उनको पानी ज़रूर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो पानी वगैरह पूछ लेना चाहिए। मैं अभी को भी यही सिखा रही हूँ धीरे धीरे कि कोई भी आए तो पानी का ज़रूर पूछो। फिर मैंने बाल भी धुल लिए थे और यहाँ पे साथ के साथ वाइपर कर दिया था बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम सूखा रहता, बच्चा छोटा है तो गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। अब सारे काम हो गए थे सब कुछ, बस मेरा बेडरूम बचा था, क्योंकि भाई भी इसमें लेटा था और सारी ही लेट तक इसमें लेटे रहते हैं। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करके इसकी चादर चेंज कर दूंगी। इसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना वाना खिलाऊंगी, फिर मैं पार्लर चली जाऊंगी। तो मैंने इसके पिलो कवर ना एक फट गई थी पिलो का कवर, तो मैंने ऑरेंज इससे मैच करता हुआ मीशो से मंगा लिया है। देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बच्चों को खाना वाना खिलाया। 12-10 हो गया है, ऑलमोस्ट सारे काम डन हो गए थे। खाना पीना बच्चे खा चुके थे, मेरा मन नहीं था क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था। तो अब मैं जा रही हूँ पार्लर। थोड़ी खुद की भी देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि थ्रेडिंग मतलब नहीं करवाई थी काफ़ी टाइम से, तो आईब्रो ना बहुत गंदी लगने लगी थी। ये देखिए कितनी गंदी लग रही हैं। एक दीदी हैं, उन्हीं के घर गई थी, फिर वापस आई, हेयर्स देख रही थी, खुद को देख रही थी, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।